बहू के मन की गांठ सत्य घटना। मैं रायपुर नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप चले जाओ। वैसे भी उस घर में कोई इज्जत और मान सम्मान तो मिलता नहीं है। आपकी मम्मी है, आपका भाई है। आपको जाना हो तो चले जाओ। निधि ने एक सांस में ही सब कह दिया। जतिन ने ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि उसे भी पता था कि निधि के मन में गांठ पड़ चुकी है और उसे खोलना एकदम से संभव नहीं है। इसके लिए उसे पहले रायपुर जाकर अपनी मम्मी और भाई और उसकी पत्नी से बात करनी होगी। फिर वो निधि से बात करेगा। ठीक है, मत चलो। पापा बीमार है तो मैं ही उनकी तबीयत पूछकर आता हूँ। तुम यहाँ हमारी गुड़िया को संभालो। जतिन रायपुर चला जाता है। अकेले बेटे को देखकर शांति जी का मन गुस्से से भर आता है। थोड़ी भी लाज शर्म तेरे अंदर बची है या नहीं? अकेला चला आया, अपनी पत्नी को तो लाता। अब इतनी गर्मी में रसोई कौन संभालेगा? लीना तो सुबह ऑफिस चली जाती है। शाम को तेरे जीजी जीजाजी भी आ रहे हैं बच्चों के साथ। अब मैं अकेली क्या क्या संभालूंगी? जतिन चुपचाप से सब सुन लेता है और माँ के पाँव छूकर वो अपने पिताजी के कमरे की ओर रुख करता है। तभी छोटा भाई विपिन उसी ओर आते हुए दिखता है। आ गई भैया, भाभी को नहीं लाइए। ऐसे वक्त में भाभी को घर परिवार के साथ में होना चाहिए। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है। उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। जतिन अपने ठहरे हुए कदमों को फिर से उठाता है। जाकर पिताजी की तबीयत पूछता है। वहीं बैठे बैठे उनके पैरों की मालिश करता है। इतने घंटे आए हुए हो गए हैं, पर एक चाय का कप तक कोई लेकर नहीं आया। वो वहीं बैठा रहता है। तभी बाहर शोर शराबा होता है। उसकी बड़ी जीजी कल्पना और जीजाजी आते हैं। वो सीधे पिताजी के कमरे में ही आ जाते हैं और रोने लगती है। पिताजी, आपकी देखभाल के लिए मैं आ गई हूँ। आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। बहू ना सही बेटी तो आपकी सेवा करेगी। मुझे तो अपने कर्तव्यों का पूरा ज्ञान है। मैं आपकी देखभाल करूंगी और यही आपके पास रुकूंगी। कल्पना ने अप्रत्यक्ष रूप से जतिन को ताना दे दिया था। जतिन सब समझ गया था, पर वो संस्कारों के चलते अपनी बड़ी बहन से कुछ नहीं बोला। माँ साय मिलेगी क्या? इतनी लंबी यात्रा करके घर के जवाई और बेटी आए हैं और साय का एक कप तक नहीं मिला। बेटी के उलाहने शांति जी के कानों में गए तो उन्होंने साय चढ़ा दी। उनके भी घुटनों में दर्द रहता था। चिकित्सक ने ज्यादा खड़े होने को मना किया था, पर क्या करती। सबके लिए चाय बनाकर लाकर अकेले ही भोजन की व्यवस्था में लग गई। रात के 8 बजे करीब लीना ऑफिस से आई। सबसे औपचारिक बात की, भोजन करने लगी। शांति जी उससे कुछ ना कह सकी। माँ, मैं तो आज ही जा रही हूँ। आपकी बड़ी बहू तो काम के डर से आई नहीं और छोटी के अलग ही ठसक है। वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। अपना भोजन लिया और खाने लग गई। आखिर घर की बहुओं के कुछ कर्तव्य होते हैं या नहीं? जतिन, तू निधि को क्यों नहीं लाया? अभी माँ को मदद मिल जाती। तुझे पता नहीं है कि अभी माँ कितनी परेशान है। जतिन सब सुनकर इस बार चुप नहीं रहता है। जीजी, आप भी तो माँ की मदद करवा सकती हो। अभी तो पिताजी से आप यही कह रही थी कि मैं तो यहाँ आपकी सेवा के लिए आई हूँ। अब पिताजी इतने बीमार है और माँ के भी घुटनों में दर्द है, तो भोजन आप भी बना सकती थी। जतिन की बातें सुनकर कल्पना शक पका गई। तू भी बोल ले। तेरी पत्नी तो हमें इज्जत देती नहीं है और तू भी सुना रहा है। हाँ, मेरी पत्नी किसी को इज्जत नहीं देती।
क्योंकि आप सबने उससे कभी इज्जत नहीं दी। उसके मन में गांठ पड़ गई है। आप सबके ताने, बातों और व्यवहार ने उसका कलेजा सलनी कर दिया है। आज वो भी अपने ससुराल आती, अगर आप सबका व्यवहार उसके प्रति थोड़ा भी अच्छा होता। आप सबको याद है जब वो विवाह करके घर में आई थी, आप सबने मिलकर उसका क्या हाल कर दिया था। मैं नौकरी के कारण दूसरे शहर गया था, तब वो गर्भवती थी। उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर वो रात तक अकेले घर का काम करती रहती थी। उसकी थकान, उसके पैरों की सूजन, उसके खाने पीने की इच्छाओं की उपेक्षा कर दी जाती थी। माँ की तरफ मुंह करके पूछता है, माँ आप तो खुद 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है। आपको नहीं पता था कि गर्भावस्था में एक होने वाली माँ की क्या इच्छाएं होती है। उसे किन शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त आपके तानों से ज्यादा उसे आपके ममत्व और आपकी देखभाल की जरूरत थी। कभी आपने उसकी पसंद पूछकर उसे उसकी मर्जी का कुछ भोजन बनाकर खिलाया था, और आप उम्मीद करते हो कि वो यहाँ आती और आपके बेटी जवाई की खातिरदारी करती। यह सुनकर शांति जी ने अपनी नजरें झुका ली। जतिन इस पर भी चुप नहीं हुआ। कल्पना जी, आप भी तो माँ थी। उस समय होने वाले दर्द को आप निधि का नाटक क्यों बताती थी? सिर्फ इसीलिए कि वो एक बहू है, और बहू का दर्द सिर्फ नाटक ही क्यों समझा जाता है? उसकी तकलीफों को नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? आपका भाई कुछ महीने यहाँ नहीं था, तो आपको उसे बहन के समान स्नेह देना चाहिए था। मेरा ये छोटा भाई, इसने तो मेरी पत्नी को नौकरानी ही समझ लिया था। गर्भावस्था में उससे बोलता है कि बाहर खड़ी कार साफ कर दो। जब निधि ने मना किया तो कहता है कि आप रोटी तो भरपेट खा लेती हो, कार साफ करने की ताकत नहीं है। गर्भावस्था के 8वें महीने में ये शब्द तीर की तरह चुभ कर उसके मन की गांठ बन गई है। विपिन, ऐसे वक्त में देवर भाभी की ताकत बनते हैं, उसके भाई की भूमिका निभाते हैं, और तूने अपनी भाभी को परेशान किया। तुझे घर की बड़ी बहू के क्या कर्तव्य है ये तो याद है, पर भाभी के प्रति तेरे क्या कर्तव्य है ये याद नहीं है। ये सुनकर विपिन ने भी अपनी आंखें झुका ली। जतिन फिर भाई की पत्नी लीना से कहता है, लीना देवरानी तो जेठानी की सबसे अच्छी सहेली होती है। उस वक्त तुमने भी अपनी भाभी का मन दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम्हें अपनी भाभी का ख्याल रखना चाहिए, पर तुम हमेशा से इस गुरूर में रही कि तुम बहुत अच्छा कमाती हो। उसकी तकलीफों को अनदेखा कर दिया, कभी किसी काम में सहयोग नहीं किया। मैं आप सब से यही कहना चाहता हूँ कि परिवार का तात्पर्य यही होता है कि वो अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे के साथ रहे। मैं नौकरी करने बाहर गया था, मुझे वहाँ पूरी व्यवस्था करने में कुछ महीने लग गए। तब तक भी आपने मेरी पत्नी का ध्यान नहीं रखा, और आशा करते हो वो आप सबकी सेवा करे। आप सब यह तो सोचते हैं कि निधि इधर आइए, घर का काम करे, हम सबकी सेवा करे, अपना कर्तव्य निभाइए। लेकिन आप सबने अपने कर्तव्य कब निभाइए? घर की बहू तो हमेशा अपने कर्तव्य निभाती है, लेकिन ससुराल वालों को तो अपना कर्तव्य निभाने का अवसर कम ही मिलता है। एक बहू जब गर्भावस्था में होती है, तब उसे सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। यही समय होता है
इस समय की गई देखभाल को और इस समय की गई उपेक्षा को वो जीवन भर नहीं भूलती है। अगर आप सब सेवा करवाने के अधिकारी हो तो देखभाल करने के लिए भी आगे आना चाहिए। वो घर की बहू है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सहेगी और कुछ ना कहेगी। निधि अभी इसीलिए नहीं आई कि उसके मन में कुछ गांठें हैं जो उसे यहाँ आने से रोकती है। वो बहुत कुछ जरूरी होता है तभी आना पसंद करती है। ससुराल में प्यार और सम्मान मिले तो बहू भी बेटी बन जाती है। अगर प्यार और सम्मान नहीं मिले तो बहू घर की बहू भी नहीं रहती है। अगले महीने गुड़िया का प्रथम जन्म दिवस है। उस अवसर पर आप सब आइएगा। आपस में बैठकर मन की गांठें खोल लीजिएगा। कोई भी रिश्ता तभी फलता फूलता है जब उसमें कोई गांठ ना हो, वरना वो मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। जतिन की बातें सुनकर सबको बुरा लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जतिन कुछ गलत नहीं कह रहा है। निधि ससुराल वालों से कटी कटी सी रहती है, आती है तो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती और ना ही लंबे समय तक रुकती है। जतिन अपनी ओर से निधि के मन की बातें कहकर चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसके परिवार वाले इस बारे में सोचेंगे और गुड़िया के जन्मदिन के शुभ अवसर तक पिताजी ठीक हो जाएंगे और निधि के मन की गांठें भी खुल जाएगी। पूरा परिवार एक हो जाएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।